जनता तो नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाहती। आप देखिए क्या भ्रष्टाचार का आलम है, शर्मसार हो रहा है बिहार। पिछले 15 दिनों में 15 पुल गिरे। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। बिहार सरकार और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार 200 पार। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों में पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो जनता तो तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनना चाहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। पूरे देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के माननीय नीतीश कुमार। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों के दिलों को जीता है, बेरोजगारों को दिलों को जीता है। बीमा भारती को छोटी बहन मानते हैं और इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया है और बीमा भारती जी चुनाव जीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने सारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए अधिकारियों और इंजीनियर्स के सामने हाथ पैर जोड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार बोलते आते थे कि बीजेपी अंबानी और अडानी के अंडर आती है, और लेकिन आज जैसे ही अंबानी की ओर से उन्हें इनविटेशन आया, चार्टर्ड प्लेन भेजा गया, पूरे परिवार के सहित रवाना हो चुके। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि ये जो काम पूरे नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। इसके लिए हाथ जोड़ते हैं तो कभी इंजीनियर्स के सामने पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरे देश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी। अब इंजीनियर के सामने, कोई अधिकारी के सामने गिड़गिड़ावे और हाथ जोड़े तो एक बिहार का प्रधान, एक बिहार का मुख्यमंत्री होकर ऐसी वार्तालाप करना, हमें लगता है कि पूरे बिहार में जो संदेश गया है, निश्चित रूप से यहाँ के जो जनता है उदास हुई है, निराश हुई है, बिहार के आवाम शर्मिंदा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार चल नहीं रहा है। लगभग 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार जनता से जो उन्होंने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली की सरकार, बिहार की सरकार, दोनों एक है। तो आखिर किस बात का इन्हें डर है? डर अगर है तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों के दिलों को जीता है, बेरोजगारों को दिलों को जीता है, छात्रों युवाओं के दिल को जो जीता है नौकरी के रूप में, बिहार में मुद्दे के रूप में। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेता इन मुद्दा से घबरा चुके हैं और पूरी तरह से घबराहट में है। 2025 में जनता, जो नौजवान हैं, युवा हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये अच्छी तरह से माननीय नीतीश जी जानते हैं, एनडीए के तमाम नेता जानते हैं, इसीलिए छटपटाहट है। लेकिन बिहार की जनता 2025 में मन बना चुकी है कि बिहार मांगता है तेजस्वी प्रसाद यादव, ताकि बिहार में रोजगार मिले, पलायन रुके और बिहार का विकास हो। जी बिल्कुल, आपने कहा कि 2025 में जनता तेजस्वी यादव को मानती है। ये बात कहीं ना कहीं लोकसभा के रिजल्ट से थोड़ा बहुत तो पता चला है। जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जनसभा आयोजित किया, उसके बावजूद भी जो वोट्स थे, सीट जितने 4 सीट उन्होंने बिहार में जीता है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड तो आप लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जनसभा आयोजित हुई और रिजल्ट देखने को ये मिल रहा है। तो क्या भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में भी वो जमकर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और फिर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो? देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों में मुद्दे अलग अलग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में बनेंगे, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता फैसला लेते कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन हो। तो आज जो बिहार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है, नौजवानों की नौकरी की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है, शिक्षा की मुद्दा है, सड़क की मुद्दा है, पलायन की मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता खुद लड़ना चाहती है और इस पर जनता लड़ेगी।
और उसके महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो इस बार जनता की मांग है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों में पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो जनता तो तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनना चाहती है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय में जनता ने मन बनाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन बिहार सरकार और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार 200 पार, साफ तौर पे ऐलान उन्होंने कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 200 पार। देखिए, सम्राट चौधरी जी तो माननीय लालू प्रसाद यादव के ही पाठशाला से पढ़ के निकले। अच्छा। तो वो जो बयान देते हैं जी। और वो जो कहते हैं कि पगड़ी मैं तभी उतारूंगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा। गद्दी से तो उतारे नहीं, मुख्यमंत्री के बगल में जाके बैठ गए सत्ता के लालच में। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता सम्राट चौधरी के बयानों को नोटिस नहीं लेती। जेडीयू में मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। क्या लगता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराधिकारी भी उन्हें बनाया जाएगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप तो स्पष्ट हो गया ना, बिहार में जेडीयू के पास नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, और एक आईएएस अधिकारी को कहीं ना कहीं एकाएक लॉन्च करना ये साबित करता है कि जेडीयू पार्टी में ना वहाँ के नेताओं पर भरोसा है, ना वहाँ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, और आईएएस ऑफिसर को राजनीति में लाया जाता है। तो हमें लगता है कि बिहार के जो आवाम हैं, जो कार्यकर्ताएँ हैं, युवा हैं, नेता हैं, तमाम लोग जेडीयू में मायूस होंगे कि इनका जो नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम राजनीति में जिसको थोपना चाहें वही आगे बढ़ेगा, वही उनका उत्तराधिकारी होगा। हम समझते हैं कि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, और जयप्रकाश जी, महात्मा गांधी, बापू ने भी इसी धरती से क्रांति की शुरुआत की थी। तो बिहार की जनता बता देगी। आपने कहा एकाएक मनीष वर्मा को राजनीति में लाया गया, ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। आपको भी पता होगा आरसीपी सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और अब मनीष वर्मा के साथ भी हो रहा है। और आपने ये बोला कि एकाएक, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है मनीष वर्मा, और कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ उनका शुरुआत से ही रुझान भी रहा है। देखिए, जब आरसीपी सिंह भी आईएएस ऑफिसर थे, आज देखिए उनकी हकीकत क्या है, उनकी असलियत क्या है, आज वह कहाँ है। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो हमें लगता है कि वर्मा साहब भी उसी कड़ी में आएंगे। रुपौली में कल उपचुनाव की रिजल्ट आ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीमा भारती के बारे में खूब बोला गया। बोला किसके द्वारा गया? तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, कि बीमा भारती जिसे कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था, हमने सिखाया, और एमपी बनने के लिए उन्हें ही छोड़ दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी को शायद याद नहीं होगा, वो भूल गए। बीमा भारती जी रुपौली से निर्दलीय चुनाव जीती थी। तो जनता ने उनको भरोसा किया था। निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना कहीं ना कहीं जनता का एक बड़ा भरोसा होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को कुछ याद रहता नहीं है, वो भूल जाते हैं। उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को कहा है, और इन बात से बीमा भारती के जो समाज के लोग हैं, उन समाज में भारी आक्रोश है और भारी गुस्सा है। और इसका परिणाम कल आपको, जब मतपेटी खुलेगा, ईवीएम मशीन खुलेगा, जब काउंटिंग होगी, गिनती होगी, तो इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, पप्पू यादव ने टिकट की मांग की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, हालांकि उन्हें मिला नहीं, बात की बात है, और फिर वो समर्थन कर रहे बीमा भारती। बीमा भारती तो एक नाम है, लेकिन पहचान आरजेडी की अब उनकी है, तो आरजेडी का वो फिर से समर्थन कर रहे हैं। शुरुआत में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव में थोड़ा 19-20 चल रहा था, अब वो खटास कहाँ गया सर? देखिए, पप्पू यादव एक समाजवादी सोच के नेता है और बिहार के नेता हैं, माननीय सांसद हैं, कई बार संसदीय जीवन को उन्होंने जिया है, लोगों के संघर्ष में विश्वास करते हैं। और पप्पू जी का जो विचारधारा है, जो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है, जो महागठबंधन का विचारधारा है, दोनों में काफ़ी मेल मिलाप है, मिलता है, जुलता है, और एक समता दिखता है। हमें लगता है इस परिधि से पप्पू यादव हट नहीं सकते हैं, और शायद
बीमा भारती को छोटी बहन मानते हैं और इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया है और बीमा भारती चुनाव जीतेगी। आप लोगों को तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि अपने अपने क्षेत्र में फीडबैक दीजिए, पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। आप अभी तक फीडबैक दिए हैं और क्या कुछ लग रहा है कि इस बार होने वाला है? देखिए, इस बार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर तमाम पार्टी के वर्कर, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, एमएलसी, सांसद, तमाम लोग जुट गए हैं और चुनाव कभी भी हो सकता है। अगर चुनाव दिसंबर में भी होता है 2024 में, या चुनाव अपने नियत समय पर होता है 25 में, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक एक समर्पित कार्यकर्ता, महागठबंधन के एक एक समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए। और जनता तो अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है। जनता तो नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाहती। आप देखिए क्या भ्रष्टाचार का आलम है, शर्मसार हो रहा है बिहार। पिछले 15 दिनों में 15 पुल गिरे। और जब बिहार से बाहर में लोग हमारे रहते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन पर मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी की जा रही है। बिहार ही एक धब्बा हो गया है। तो इन बातों को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी वर्कर हैं, आम जनता है, वो इस सरकार से मुक्ति चाहती है, एनडीए की सरकार से। जो बिहार में अपराध बढ़े हैं, क्राइम ऑफ कंट्रोल हो नहीं रहा है इस सरकार से, पूरी तरह से बेलगाम है। पटना जैसे शहर में दिन दहाड़ी डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, गोली चल रही है। कल ही बाकरगंज में सोने चांदी दुकान में डकैती हुई है। 2 दिन पहले एक गृह स्वामी महेश नगर में हैं, गुप्ता परिवार, उनके यहाँ डकैतियाँ हुई हैं, लाखों रुपए के सोने ले गए। आखिर हो क्या रहा है? जहाँ राजधानी है, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, डीजीपी रहते हैं, साले अधिकारी रहते हैं, वहाँ के हालात ऐसे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से कंट्रोल नहीं हो रहा है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल, जो सड़क से सदन तक लड़ने का काम करती है, गरीब की आवाज़ की बुलंद करती है, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू होने वाला। हम लोग सरकार को घेरेंगे और हल्ला बोलेंगे। तो आपने देखा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव और महागठबंधन की विचारधारा एक है, और भी कई जवाब हमें मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़।